हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो ये एयरफोर्स फेज 2 का पार्ट 4 यानी लास्ट पार्ट है। इसके बाद अब कोई पार्ट नहीं आने वाला। बात करूं, सारे वीडियोस जो हैं 3 से 4 मिनट के हैं, यानी अगर आप ऑटो में इसको देखेंगे ज़्यादा 12 मिनट के अंदर पूरा एयरफोर्स फेज 2 के बारे में मैंने कंप्लीट बता दिया है। और तो अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस पार्ट 4 में हम काफी सारी चीजों पे बात करेंगे। सबसे पहली चीज, मैंने पार्ट 3 तक आपको ये बता दिया था कि आपका एयरफोर्स का जो फेज 2 में जो जीडी होता है वहां तक पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब आपका जीडी हो चुका है, इसके बाद क्या होना है, इसके बाद आपको ग्राउंड में सभी लोगों को एक साथ बैठा दिया जाएगा या फिर वेट करने के लिए कहा जाएगा। उसका जो रिजल्ट है, जब सबका जीडी हो जाएगा उसके बाद डिक्लेयर किया जाएगा। मतलब जिनका सिलेक्शन हो जाता है, कभी कभी उनके नाम बोल दिया जाता है, सॉरी जिनका सिलेक्शन नहीं होता है केवल उनके नाम बोल दिए जाते हैं, या फिर चेस्ट नंबर, नाम नहीं सॉरी चेस्ट नंबर बोल दिए जाते हैं। और जिनका नहीं होता फिर उनको अलग कर दिया जाता है। जिनका हो जाता है उनको अलग उसी हॉल में, जिस हॉल में आप पहले बैठे थे, जिसमें मैंने अभी तक बताया है, वहीं आपको फिर से भेज दिया जाता है। जब आप उस हॉल में जाते हैं तो फिर से आपसे बहुत सारे फॉर्म भरवाए जाते हैं और वो फॉर्म होते हैं आपके मेडिकल को लेकर। अपेंडिक्स ए के, अपेंडिक्स एल, अपेंडिक्स ओ, इस टाइप के, इस नाम के बहुत सारे फॉर्म होते हैं। और वास्तव में जब आपकी जो मतलब एक तरीके से रियल जो टेस्ट होता है वो वहां होता है। आपका मतलब एक तरीके से आप पूरा परेशान हो चुके होते हो पूरे दिन, क्योंकि आप वहीं पर बैठे होते हो, आपका माइंड एकदम काम नहीं करता। लेकिन इतने सारे फॉर्म फिल करवाए जाते हैं, ये सब चीजें करवाने में कभी कभी क्या है बहुत ज्यादा लेट हो जाता है। ठीक है, तो इस चीजों पर ध्यान देना। अपने खाने की जो चीजें हैं वो सारी चीजें पहले से लेकर के चले जाना। बाकी वहाँ खाने की व्यवस्था होती है, मैंने आपको अब जो पहले के पार्ट थे उसमें भी आपको बताया है। तो किसी भी चीज से रिलेटेड डाउट है, सारी चीजें मैंने आपको कंप्लीट कर दी। उसके बाद आपको बहुत सारी चीजें अलग से बताई जाती हैं, जैसे वैक्स करवा लेना, बाकी बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, मतलब कान आपको साफ करवा लेना है, बाकी बहुत सारे इंस्ट्रक्शन वो आपको देते हैं। पानी कंटिन्यू पीना, और लगभग 20 दिन बाद अगर आपका मेडिकल होना है, 10 दिन बाद मेडिकल होना है, वो उसी दिन आपको डेट क्लियर कर देते हैं। आपको एक पेज होता है जो आपका एडमिट कार्ड के रूप में होता है, वो आपको दे दिया जाता है उसी दिन। और बाकी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको उस दिन क्लियर कर दी जाती हैं। काफी सारी एडवाइस जो वो आपको दे सकते हैं, मतलब जैसे ईसीजी वगैरह की आपको पहले से करवा के रखना है, क्योंकि उस टाइम पे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ये सारी जगह इंस्ट्रक्शंस वो आपको देते हैं। ज्यादा से ज्यादा पानी पीने लगना है। बाकी जो लोग स्मोकिंग वगैरह करते हैं सब चीजें तो यार अभी से छोड़ देना, ठीक है, क्योंकि फिर मेडिकल में उसकी प्रॉब्लम आ सकती है। बहुत सारी चीजें हैं जो आपको उस दिन बताई जाती हैं नई। वैसे मैंने तो अपने अधिकतर वीडियोस में सारी चीजें बता दी हैं पहले से। बाकी जो भी चीजें थी जो बची हुई थी वो मैंने आपको बता दिया आपसे। केवल इसमें पार्ट 4 में ज्यादा कुछ नहीं है यार, मैंने पार्ट 3 तक पूरा क्लियर कर दिया था। एयरफोर्स जीडी के बाद जो चीजें थी वो मैंने बता दिया। आपको क्या करते हैं, सबसे पहले चीज आपको इंस्ट्रक्शन काफी सारे देते हैं, वहां पर ये याद रखना ज्यादा आवाज मत करना, क्योंकि जब तक आप उसके अंदर हो हर चीज उनके हाथ में है। ठीक, ये चीज एकदम याद रखना। काफी सारे लोग कहते हैं कि केवल जीडी के नंबर मिलते हैं, देखो उसमें बाहर बहुत सारी चीजों में किया जाता है, वो आपको नहीं पता रहता। जो जीडी होता है उसके पहले आप देखेंगे एक ऑफिसर होता है जिसके हाथ में एक पेन होती है और एक कॉपी होती है। वो पूरा टाइम जब तक आप अंदर रहोगे वो लेकर ऐसे ही मतलब राउंड लगाता रहता है। वो कहीं ना कहीं आपकी अदर चीजें भी देखता है, तो वो सही नोटिस करता है। ये आपको कब पता चलेंगे, जब आप फॉर्म फिल कर रहे होते हैं, उसमें आपको ये खुद देखोगे, उसमें लिखा होगा कि इसके मैनर्स के कितने मार्क्स है, सारी अलग अलग। तो वो सारी चीजें नोटिस करते रहते हैं बराबर आपकी चीजें। और केवल जब आप ग्रुप डिस्कशन देने जाते हो तो केवल एक ही दो चीजें नहीं, बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। तो ये सारी चीजें थी जो मैंने आपको बताई इस पूरी सीरीज। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। पार्ट 4 इसके बने हैं और पूरे जो है सब इसी में क्लियर कर दिया गया है एयरफोर्स फेज 2। बाकी कोई भी डाउट है अभी भी कमेंट कर देना, टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लेना। उम्मीद है ये पूरी सीरीज आपको अच्छी लगी होगी। और मुझे लगता है कि 4 वीडियोस के अंदर इससे अच्छी से बेहतर जानकारी तो आपको मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और सारी चीजें मैंने बता दी उस तरीके से बताई है कि जब एक लड़का फेस टू देने जाता है तो उसके अंदर क्या दिमाग में सोच होती है और उसको किन किन चीजों से बचकर रहना है, सारी चीजें मैंने इसमें कवर की हैं। एक चीज और आपको अलग से बता दे रहा हूँ, जैसे मैंने पहले ही बताई थी जीडी में, कि कुछ चीजों का ध्यान रखना। उसमें से ये है कि वहां पर डिसिप्लिन में जाना, ठीक है, और एकदम टेंशन मत लेना, आपको बहुत सपोर्ट किया जाएगा। और क्योंकि यार एयरफोर्स ऑफिसर्स हैं, वो कहीं ना कहीं आप उनका पार्ट बनने वाले हो, तो आपके साथ उसी तरीके से वो ट्रीट करते हैं। और बाकी कोई ज्यादा चीज खास है नहीं उसमें, जो चीजें थी सब क्लियर कर चुका हूँ। उम्मीद है ये जो सीरीज है अच्छी लगी, कैसी भी लगी कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। अगर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना और सभी लोग वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना, क्योंकि इतने में अगर इन सारी चीजों को आपने अच्छे से देखा है, सारे पार्ट को अच्छे से समझा है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको किसी कोचिंग या किसी चीज की जरूरत पड़ेगी। बाकी एयरफोर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हो सकते हैं, इन सारी चीजों पे हो सकेगा तो आगे वीडियो बना दूंगा, या फिर इसी में मतलब टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, उसमें सारी चीजें भेज दूंगा, ठीक है। उसी में प्रैक्टिस कर लेना। एसआरटी के क्वेश्चन के आपके डाउट होगा कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो ये इसके लिए मैंने एक पहले वीडियो बनाया, पार्ट 2 था उसके लिए, वो देख लेना। पार्ट 2 1 2 3 सारी आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहे होंगे, आराम से देख लो, ठीक है। उसके बाद जब वीडियो खत्म होगी डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक पड़ी हुई, वहां जाके देख लेना। बाकी एयरफोर्स जैसे एक प्लेलिस्ट भी बनी है, प्लेलिस्ट में जाकर उस प्लेलिस्ट को सेव कर लेना।
और भी कोई अगर डाउट है फिजिकल से रिलेटेड, मेडिकल या फिर रिटर्न, कोई भी डाउट हो एयरफोर्स एग्जाम गाइड करके एक मैंने प्लेलिस्ट बनाई थी, उसको देख लेना, ठीक है। तो उम्मीद है सारे डाउट आपके क्लियर हो गए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।